हेलो दोस्तों, मैं रविंदर यादव रविंदर मैं चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज आप लोग देखिए नंबर सिस्टम में अगला टाइप। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर डायरेक्ट बात करते हैं। यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत लगता है हार्ड टाइप का। ठीक है, आज हम ऐसा इनका ट्रिक्स बताएंगे कि आप लोगों को लगेगा इससे आसान कोई सवाल होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए केवल आप लोग 1 या 2 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको चाहिए मूल संख्या पता और नई संख्या कैसे बनाई जाती है। तो पहले कुछ बेसिक का बात कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 12 है, ये 12 आपका मूल संख्या है। फिर आपको हम 24 कहेंगे, ये मूल संख्या है। ये 34 है, ये मूल संख्या है। ठीक है, अब इसमें आप लोग बताइए इकाई के स्थान पर कितना है? 2 इकाई के स्थान पर, और दहाई के स्थान पर 1। इसमें इकाई के स्थान पर कितना है? 4। दहाई के स्थान पर है 2। इसमें इकाई के स्थान पर कौन है? 4, और दहाई के स्थान पर है 3। ये मूल संख्या हुआ। ये क्या हुआ? मूल संख्या। इसी से नई संख्या बदलते हैं, यानी पलटने पर। पलटने का मतलब हुआ इकाई वाला चला जाएगा दहाई पर और दहाई वाला आ जाएगा इकाई पर। तो पलटेंगे इनको तो 21 बन जाएगा, नई संख्या 21 हो गया। इनको पलटेंगे तो 42 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 43 हो जाएगा। यही होता है पलटने पर। ये पहले जो हम लिखे हैं ये मूल संख्या हुआ ये सब, और ये सब नई संख्या। तो देखिए क्वेश्चन में इसी का चर्चा किया गया है, और इकाई दहाई का मतलब समझ ही गए। ठीक है, यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, यानी मूल संख्या और नई संख्या का योग कितना होना चाहिए पलटने पर? वो जो पलटा है इसी को कहा जाता है नई संख्या, यानी दोनों का योग 110 होना चाहिए। तो देखते हैं पहले मूल संख्या और नई संख्या। तो ये ऑप्शन में जो दिया गया रहता है ये मूल संख्या है। ठीक है, तो अब इनको सबको नई संख्या बनाना है, तो बनाइए। इनको पलट देंगे तो ये 73 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इनको पलटेंगे तो ये 84 हो गया, इनको पलटेंगे तो ये 48 हो जाएगा। यदि पहला ऑप्शन में मूल संख्या का बात करेंगे तो 37 और नई संख्या 73। मूल संख्या 73 इसमें है ऑप्शन 2 में, और नई संख्या 37। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। अब देखेंगे पहला शर्त है मूल संख्या और नई संख्या का योग होना चाहिए 110। पहला शर्त सही, तब दूसरा शर्त पर आएंगे। दूसरा शर्त आपके पास क्या रखे हैं क्वेश्चन में? जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना कम है? 4 कम है। ये दोनों शर्त जो ऑप्शन पूरा कर देता है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं, जोड़ते हैं। पहले नई संख्या और पुरानी संख्या का योग 110 होता है कि नहीं? इसका भी 110। ये भी जोड़िएगा तो 110। इनको जोड़िएगा 8 4 12, 8 4 12 1 13 132। ये भी हो जाएगा 132। ठीक है, तो 110 अभी तक पहला और दूसरा आपका सही है। पहला शर्त से आपका क्या है? पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। ये दोनों गलत हुआ, पहला शर्त भी ये पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, अब यही दोनों में से कोई सही होगा। अब चेक क्या करना है? जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से। तो यहाँ देखिए मूल संख्या वाला चेक करना है। ये इकाई है, ये दहाई। क्या इकाई का अंक दहाई से 4 कम है? यहाँ तो 4 ज्यादा ही है। पहला ऑप्शन में क्या है? 4 ज्यादा ही है। क्वेश्चन में क्या करा है? जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम। यहाँ देख रहे हैं इकाई 7 है और दहाई 3 है, तो यहाँ तो 4 ज्यादा हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो सही आपका कौन है? ये है।
तो चेक कर लीजिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो इकाई कितना है 3, दहाई कितना है 7, तो 4 ना कम है। हो गया क्लियर। यदि ये पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पर आइए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को, यहाँ को लिखा हुआ है, ठीक है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़िएगा, पर नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। यानी मूल संख्या तो जो ऑप्शन में दिया है वही मूल संख्या है। चलिए पहले हम पलटते हैं, नई संख्या बनाते हैं। इनको पलटिए नहीं, पहला शर्त आपके पास देखिए, शर्त देखिए क्या है, इसमें भी 2 शर्त है ना। 2 अंकों की संख्या का योग कितना होना चाहिए 7। पहला क्या है, इकाई दहाई को जोड़ने पर 7 होना चाहिए, तो 7 है कि नहीं, 4 3 7, 6 1 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। पहला शर्त से अभी सब सही है, 5 ऑप्शन दिया है इसमें, 5 ऑप्शन, 5 सही है। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो नई संख्या बनाइए, इसको तो मूल संख्या और पुरानी संख्या कहते हैं, तो नई संख्या बनाइए, पलटिएगा तो 43 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, पलटिएगा तो नई संख्या, इनको पलटिएगा तो नई संख्या कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, और इनको पलटिएगा तो 25 हो जाएगा। राइट। अब क्या कर रहा है, नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या तो यही सब ना है, और ऊपर वाला तो ऑप्शन वाला तो मूल संख्या है। ठीक है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर 3 इसमें जोड़ दीजिए, 46 हो जाएगा, 3 इसमें जोड़िए तो 19 हो जाएगा, 3 इसमें जोड़िए तो 55 हो जाएगा, 3 इसमें जोड़िए, 3 जोड़ना है 64 हो जाएगा, 3 इसमें जोड़िए, 3 इसमें जोड़ना है, 3 इसमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। देखिए अब देखना है कि नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़ने पर कराए ना, नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्याओं की चौगुनी हो जाती हैं। तो मूल संख्या में देखिए, मूल संख्या ये है और नई संख्या में 3 जोड़ने पर 46 हुआ, क्या ये चौगुनी है? नहीं है चौगुनी, तो गलत। मूल संख्या 61 है और नई संख्या में 3 जोड़ने पर 19, यह चौगुनी क्या, ये तो बहुत पीछे और चला गया, कम हो गया, तो ये भी गलत। मूल संख्या यहाँ कितना है 25, नई संख्या 52, 3 जोड़ने पर 55 हुआ, तो क्या ये चौगुनी है? चौगुनी नहीं है, 25 2400 होना चाहिए, 55 है। या मूल संख्या कितना है 16 और नई संख्या 61, 3 जोड़ने पर क्या चौगुनी हो रहा है? नई संख्या में 3 जोड़ने पर 16 है मूल संख्या, 16 चौकी 64, ये तो चौगुनी है, ये सही है। क्या यहाँ चौगुनी हो रहा है? मूल संख्या नई संख्या, मूल संख्या से नई संख्या नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों का दिल छू लिया होगा सॉल्यूशन देखकर। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा आप लोगों को लगता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ गणित बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी मेरे चैनल पर गणित सीख सकते हैं। थैंक यू।